और लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। अच्छा जी, हाँ मुबशिर अब आ रही होगी। ठीक है, तो ये देखो ये क्या है, ब्लैंक नंबर 1, चैप्टर नंबर 1। ये ब्लैंक 1 है। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए, आपको सेट ए में एलिमेंट बताना है। और एक्स इज अ सेट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी, और z जो होता है सेट ऑफ इंटीजर होता है, इसमें 0 1 2 3 एंड सो ऑन ये कंटिन्यू होता है। लेफ्ट पे -1 -2 -3 ये कंटिन्यू। ये नंबर x का जो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है और 5, तो -1 से लेके 5 तक जितने नंबर होंगे सब इस सेट में आएंगे। -1 0 1 2 3 4 और 5। तो कितने एलिमेंट हैं ये? -1 एक एलिमेंट, 0 दूसरा एलिमेंट, 1 तीसरा एलिमेंट, 2 चौथा एलिमेंट, 3 पांचवा एलिमेंट, 4 छठा एलिमेंट और 5 7 एलिमेंट। तो ये सेट ऐसा है कि इसके अंदर टोटल 7 एलिमेंट है, -1 से लेके 5 तक। एक -1 है, एक 0 है, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है। तो ये टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये फर्स्ट ब्लैंक हो गया, ये 2017 में आया है। अब ये सेकंड ब्लैंक है हमारे पास। अच्छा यश, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बताइएगा मेरी आवाज कैसी आ रही है। मेरे बच्चे कह रहे हैं कि थोड़ी स्लो आ रही है, मुझे बताइएगा आवाज कैसी आ रही है। अरसल को ऐड किया अभी हमने क्लास में। क्लियर है, ठीक है बेटा। वो सम टाइम नेट इशू होता है ना, तो आवाज़ दूसरे एंड पे फिर कम जाती है। सम टाइम मुझे भी बच्चों की काम आती है तो मैं दूसरों से पूछ रहा होता हूँ, थोड़ा नेट इशू होता है। अब देखिएगा, इफ़ यू इज़ द यूनिवर्सल सेट, एक यू यूनिवर्सल सेट है, देन एंड ए कॉम्प्लीमेंट इज एनी नॉन एम्प्टी सेट। ये किसके बराबर है? ए इज नॉन एम्प्टी सेट, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, सेट ए है और ये यूनिवर्सल है। तो बताना है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा। तो पहले लिखेंगे ए, ये यूनियन है, ए कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल माइनस ए। तो अब ये वो सेट है जिसमें ए का एलिमेंट नहीं है, ए के एलिमेंट नहीं है। फिर जब आप यूनिवर्सल के साथ ए का यूनियन लेंगे तो वो क्या आ जाएगा? तो जो ए के एलिमेंट होंगे वो भी आ जाएंगे इसके अंदर, तो वो पूरा यूनिवर्सल ही आएगा। यूनिवर्सल में से पहले माइनस हुआ, यूनिवर्सल में आके फिर ऐड हो गया, वो पूरा आपका ये यूनिवर्सल के बराबर है। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। अब ये 3 है, ब्लैंक नंबर 3। ये दो सेट है, एक ए और एक बी। ए के एलिमेंट दो हैं 1 2, बी के एलिमेंट दो हैं 2 3। आपको ए माइनस बी यूनियन बी फाइंड करना है। पहले फाइंड करें आप ए माइनस बी। ए और बी का डिफरेंस कैसे आता है? ए के दो एलिमेंट है 1 2 और बी के दो एलिमेंट है 2 3। तो होता ही है कि जो एलिमेंट यहाँ होंगे वो अगर यहाँ होंगे तो माइनस हो जाएंगे। 1 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो 1 आ जाएगा, माइनस नहीं हुआ। 2 यहाँ पर है, 2 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, 3 को नहीं देखेंगे यहाँ क्या है, तो ये 1 आ गया, ए माइनस यू। ए माइनस यू का यूनियन लेना है बी के साथ, ए माइनस बी यूनियन बी। तो ए माइनस बी किसके इक्वल है? 1 के। यूनियन बी, बी के एलिमेंट क्या है? 2 3। कहाँ लिखा है? ये लिखा हुआ है। अब इनका आप यूनियन लेंगे तो आ जाएगा 1 2 3, 1 2 3। ये आपके पास पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। ये 3 ब्लैंक हो गए, आगे चलते हैं। ये मैं क्लियर कर रहा हूँ स्क्रीन। अच्छा जी, ये 3 हो गए ब्लैंक। ये ब्लैंक नंबर 4, ये मैंने पेन पिक कर लिया।
ये ब्लैंक 4 है। यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट है, इसके 4 एलिमेंट है 1 2 3 4। ये सेट ए है, इसके 2 एलिमेंट है 1 3। आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल माइनस ए। तो यूनिवर्सल क्या आपके पास? यूनिवर्सल है 1 2 3 4 और माइनस ए है आपका 1 और 3। ये 1 माइनस हो जाएगा, ये 3 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ बचेंगे 2 और 4। तो ये आपके पास ये वाला ऑप्शन सही है, 2 4। अब इसके डिफरेंट पार्ट हैं 2 3, आप इसी तरह कर लीजिएगा इसी टेक्निक पे। ब्लैंक नंबर 5, एक सेट ए इसके 3 एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट बी इसके 3 एलिमेंट है। इक्वल तो नहीं होंगे ना, इक्वल में से ये कॉन्करेंट है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3, यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3। जब भी दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं तो उनको कॉन्करेंट कहते हैं। ये कॉन्करेंट का सिंबल है, कॉन्करेंट सेट, ठीक है, नियरली इक्वल। तो ये 5 ब्लैंक हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट इनके सही थे, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब मैं जिस बच्चे से पूछूंगा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये 5 के 5। अली अहमद राव, हाथ उठाओ बेटा, माइक ऑन करो। अली अहमद राव, अली अहमद राव, टर्न ऑन योर माइक। जी सर। बेटा अभी मैंने आपके 5 ब्लैंक पढ़ाए हैं, इनकी स्टेटमेंट रीड कीजिए, इनका करेक्ट ऑप्शन बताइए और उस करेक्ट ऑप्शन की वजह बताइए। शाबाश, स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। ओके सर, एक मिनट। सर पहले वाले का ऑप्शन 6 है। गलत है जी, आगे चलिए। आंसर होगा सर, इसका पहला ऑप्शन है ए। गलत है। क्या कर रहे थे आप? पढ़ रहे थे? तीसरा बताएं। तीसरे को एक्सप्लेन कीजिए। अली अहमद राव, मैंने अनम्यूट किया आपको। जी सर, ओके। थर्ड बताइएगा। पहला ऑप्शन है ये। हाँ पहला ऑप्शन है, चलो ये ठीक है। चौथा बताओ। सर ये होगा सर, ये एक मिनट सर। सर ये दूसरा ऑप्शन है इसका, फोर्थ वाले का। देखता हूँ मैं। यूनिवर्सल 1 कैंसिल, 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, 2 4। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, गुड। एक मिनट क्लास, क्या हो गया? रेहान जावेद को ऐड किया हमने और ठीक हो गया ये। चले ये लास्ट है, फिफ्थ वन, वो बताइए सर। इसका पहला ऑप्शन है, इसका पहला ऑप्शन है। एक मिनट ये मैं उधर जाऊं पहले। फिफ्थ वन का क्या है? सर फिफ्थ वन का जो है पहला ऑप्शन है। क्यों बेटा, वजह बताओगे? सर इसमें देखें सर, इसमें ये कह रहा है कि इफ यूनियन 1 2 3 4 5 एंड बी इक्वल्स टू। इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी मैं क्लियर करूँ स्क्रीन। इसकी कौन सा सर? ये पांचवा है। अच्छा सर, फिर इसको देख रहा हूँ मैं, एक मिनट। सर इसका पहला ऑप्शन है। वजह? सर इसकी वजह ये कि ए में भी 3 एलिमेंट्स हैं और बी में भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो ए इक्वल्स टू बी। ये भी गलत है। चलें अब आप माइक बंद करें और सही ऑप्शन बताएंगे, सुनिएगा। यश, हैंड रेस करो जरा। माइक ऑन करो। ये पांचों ब्लैंक एक्सप्लेन करो।
यस सर। शाबाश। सर पहले ब्लैंक में द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए पूछ रहा है कि कितने एलिमेंट सेट ए में, और सेट ए की मतलब ये कौन सा फॉर्म होता है सर जिसमें ये ये फॉर्म सेट होती ए है बयान? सेट बिल्डर फॉर्म। या सेट बिल्डर फॉर्म में मतलब दिया हुआ है कि x such that x belongs to z, z मतलब set of numbers which are integers, गुड। comma -1 is less than or equal to x and x is greater than, sorry, पढ़ो पढ़ो। x is greater than -1 or equal to -1, x is less than or equal to 5. It is read as x is greater than equals to -1 and x is less than equal to 5। चले आगे चले। तो उसका होगा मतलब सारे एलिमेंट्स जो -1 और 5 के बीच में आ रहे हैं, और -1 और 5 भी हैं। -1 और 5 भी शामिल होंगे इक्वल की वजह से। यस सर, इक्वल की वजह से। कितने तो नंबर होंगे ये? इट इज 7। वेरी गुड। 7 हाउ है। इट बिकम्स 7? सर -1 0 1 2 3 4 5, so these are 7 numbers. कोई 6 कह रहा था थोड़ी देर पहले। चलें 2 एक्सप्लेन करें। If U is the universal set, ये A is non-empty set, हाँ A is non-empty set, then A union A complement would be equal to universal set. कैसे? रीजन बताओ। सर A complement is equal to universal minus A, और यूनिवर्सल से माइनस कर रहे हैं और फिर यूनियन फिर से A से ही कर रहे हैं, तो यूनियन के बाद यूनिवर्सल सेम हो जाएगा। वेरी गुड। थर्ड बताओ बेटा। If A is equal to 1 2 and B is equal to 2 3, A minus B union B, that would be equal to 1 2 3. How? How did Sir, you get this answer? पहले डिफरेंस निकालेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 1 आ जाएगा हमारे पास डिफरेंस में, और यूनियन करेंगे B से which is equal to 2 and 3, 1 union 2 and 3 would be equal to 1 2 3. Okay, very good, excellent. Now explain this blank number 4. Universal is equal to 1 2 3 4, A is equal to 1 3, so A complement is equal to universal minus A, so that would be equal to 2 and 4. Excellent. Now explain the last one, blank number 5. If A is equal to 1 2 3, B is equal to ABC, then A is equivalent to B, which is second option. कोई कह रहा था ये इक्वल है, इक्वल क्यों नहीं है? सर आपकी वॉइस लैग कर रही है, मैं कह रहा हूँ रिपीट। हाँ, मैं कह रहा हूँ अभी किसी बच्चे ने कहा ये इक्वल है, ये इक्वल क्यों नहीं है? ये इक्वल इसलिए नहीं है कि सारे एलिमेंट सेम नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, 3 है दोनों सेट्स में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी 6 से आज का लेक्चर स्टार्ट होगा। चैप्टर नंबर 1 ब्लैंक नंबर 6। यहाँ पे डेफिनेशन है, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली डिसजॉइंट अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ यू। ठीक है, एक यूनिवर्सल सेट है, मुबशिर मसूद ने ज्वाइन की क्लास। 6 ब्लैंक से लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। एक आपके पास यूनिवर्सल सेट है, इस यूनिवर्सल सेट में सेट ए सेट बी सबसेट है, लेकिन जब आप ए और बी का यूनियन लेते हैं तो यूनिवर्सल आ जाता है। ये डेफिनेशन है सेल की।
याद रखिएगा, जब ए बी यूनिवर्सल के सबसेट होंगे और उनका यूनियन यूनिवर्सल के बराबर होगा तो सेट ए बी को सेल्स कहते हैं। अब ब्लैंक 7 देखें क्या है। ब्लैंक 7 में ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी दोनों बराबर है। जब ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी दोनों बराबर होंगे, रिलेशन बिटवीन दिस सेट्स ए एंड बी इज ए, दोनों सेट बराबर होंगे। तो जब ही यूनियन और इंटरसेक्शन बराबर आता है जब ये दोनों सेट बराबर होते हैं। ब्लैंक नंबर 8 है, एक यूनिवर्सल सेट है, इसके 3 एलिमेंट है 1 2 3। ए कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट गिवन है, वेरीफाई करना है, डी मॉर्गन्स लॉ फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट ये इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट आप निकालेंगे, बल्कि गिवन है, एलिमेंट है 2 3, और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये बी कॉम्प्लीमेंट है 1 3। इनमें कॉमन एलिमेंट 3 है, तो ये आपका आंसर है 3। ये आपने आंसर लिख दिया ब्लैंक नंबर 8 के हवाले से। यश, यश रेज योर हैंड, माइक ऑन कीजिएगा यश। यस सर। मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है? यस सर। समझ आ रहा है आपको जो मैं बोल रहा हूँ? यस सर। उस्मान सैफुर रहमान, आपके पास शायद नेट का इशू होगा। आवाज़ मेरी इस वक्त सबको क्लियर जा रही है, ठीक है? अच्छा जी, ब्लैंक नंबर 9 देखिएगा, बाजिल सिद्दीकी ने ज्वाइन की क्लास। ब्लैंक नंबर 9, अब 9 में आपके पास 3 सेट हैं, ए बी सी। ए के 2 एलिमेंट है 0 1, बी के 2 एलिमेंट है 1 2, सी के 2 एलिमेंट है 2 3। आपको ये कैलकुलेट करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ये मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ। ए क्रॉस, ये लिखा आपने ए, पहले निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी। बी के एलिमेंट है 1 2 और इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट है 2 3। पहले तो आप इनमें कॉमन लें, कॉमन सिर्फ एक एलिमेंट है 2, ये आ गया ए क्रॉस ये सेट 2। ए के एलिमेंट क्या है आपके पास 0 1, आपने एक जगह लिखा 0 1 क्रॉस 2। अब ये दो सेट के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट है, ये होता है 0 2 के साथ भी लिखेंगे, पहले 0 बाद में 2, पहले 1 बाद में 2। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया। तो ये 0,2 एंड 1,2 ये ब्लैंक 9 का आंसर है। कुछ स्टूडेंट हैं वेटिंग रूम में, एहतिशाम अजमल, एहतिशाम ने ज्वाइन की क्लास, हमने एहतिशाम को ऐड किया। चलते हैं ब्लैंक नंबर 10 की तरफ, इसे क्लियर करते हैं। ये हमने क्लियर कर दिया। ब्लैंक 10 है, इफ x + 3, 3 इज इक्वल टू -5, 3, ये दोनों बराबर हैं। तो ये 2 पॉइंट हैं, x, 3, x + 3, 3, पहला पॉइंट इससे कोऑर्डिनेट्स हैं, ये इक्वल है -5, 3। दूसरा पॉइंट है, अब इन दोनों पॉइंट इक्वल है तो इनके x कंपोनेंट भी इक्वल होंगे, y कंपोनेंट भी इक्वल होंगे। आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x + 3 इक्वल हो गया -5 के, ये 3 उधर जाएगा राइट पे, -3 होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -8। तो ये आंसर है x = -8। तो ये 10 ब्लैंक हो गए। चलते हैं आगे ब्लैंक नंबर 11 पे, इसे क्लियर करते हैं। असद खान ने ज्वाइन की क्लास, हमने असद खान को ऐड किया। ब्लैंक नंबर 11,
देख लें स्टूडेंट 11 ब्लैंक में क्या है। एक सेट ए है, इसके 2 एलिमेंट है 2 3, एक सेट बी है, इसके 2 एलिमेंट है 1, 2। आपको ए माइनस बी मालूम करना है। ए के एलिमेंट है 2, 3 और बी के एलिमेंट है 1, 2। माइनस करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ एक एलिमेंट रह जाएगा 3। ये आपने लिख दिया, ठीक है 3। ये ऑप्शन आपका आंसर है 11 के लिए। अब देखते हैं 12। ये मैं क्लियर कर दूं वर्किंग। देखते हैं ब्लैंक नंबर 12 में क्या है। ब्लैंक नंबर 12 में लिखा है, ये मैं पेन पिक कर लूं। ब्लैंक 12 ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये डिमॉर्गन्स लॉ है। दो स्टेटमेंट होती हैं डिमॉर्गन्स लॉ की। एक होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और एक होता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन आता है, और ये यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा। यहाँ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, ये इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी फॉर ब्लैंक नंबर 12। और ये 13 है, तो यहाँ लिखा है इफ ए एंड बी आर any two sets then according to De Morgan's law A intersection B complement। तो ये इंटरसेक्शन है तो ये यूनियन होगा। तो इस तरह ये हमने ब्लैंक का पढ़ लिए चैप्टर 1 के।